Hi friends, if you notice 3 or more of the following issues that I share with you now, then you may want to know more about how your childhood experiences shape your adulthood. And as an adult, what can you do about it? It includes anxiety, emotional problems, relationship issues, anger issues, depression, lack of confidence, weight problems, addictions, eating disorders, insecurities, communication issues, OCD, low self-esteem, codependency, feeling sad. Healing the Inner Child Group Workshop is an intense online workshop where we go through a series of scientifically designed, simple processes to release blockage stemming from early childhood. The Inner Child Work. This unique and enlightening workshop is one of the most touching, delicate, and fun workshops that you will ever attend. Together, we explore and connect the inner child within all of us. We learn to rescue the wounded child in a safe and an effective manner. You'll have a sense of rebirth and the beginning of a new life after this workshop. And believe me when I say this. The workshop details include 20th to 27th March 22, that is 8 days. The timings would be 6 to 8 p.m. and the replay IST, and they would be replayed from 9 to 11 p.m. There would be a commitment fee of just rupees 1001 that needs to be deposited for participation in the workshop. The brochure shared with this video will share further details where you could inquire and more links sharing the details. There is also a Google form attached to it which you would need to fill in case you choose to participate. And friends, please don't miss this chance. Thank you. आत्मवंदन सभी को। सो ये वीडियो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए शंपा मैम के साथ जो मैंने वर्कशॉप्स करी हैं और मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा है, मैंने क्या लर्न किया है और एक्चुअली में क्या ये वर्क करता है या नहीं करता। जितने भी क्वेश्चन मार्क सबके दिमाग में आते हैं, जो मेरे दिमाग में भी आए थे, उनको थोड़ा सा उनसे रूबरू होने के लिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरा नाम, माय नेम इज़ आस्था, और अभी मैं मैम के साथ एज ए एडमिन टीम में वर्क करती हूँ और सब लोग मुझे साईं आस्था के नाम से जानते हैं। सबसे पहली वर्कशॉप जो मैंने मैम के साथ की थी वो थी एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप लास्ट ईयर 2021 में इन सितंबर, जो सबसे पहली वर्कशॉप आई थी। उसमें इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते थे मुझे जब हम लोग डेली मेडिटेशन करते थे। इतना मज़ा आता था ना। जो अभी वर्कशॉप कर रहे हैं ना मैम के साथ, उनको पता होगा कि मतलब किस तरीके के एक्सपीरियंसेस उन्हें फील होते हैं। वही सर्टेन काइंड ऑफ सेम नहीं बोलूँगी, किसी का हाई होता है, किसी का थोड़ा लेवल कम होता है, किसी को जल्दी फील हो जाता है, किसी को थोड़ा देर से होता है। इट इज़ कम्प्लीटली ऑन द सोल पाथ। सो मुझे भी फील हुए और उसमें से एक एक्सपीरियंस मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि मुझे उस वर्कशॉप में पता चल गया था कि मुझे आगे मैम के साथ इनर चाइल्ड है। वो मुझे कैसे पता लगा कि कुछ 8th और 9th डे में हम जब मेडिटेशन कर रहे थे और मेडिटेशन करते करते जब हम अपने टोटम्स को और एनिमल गार्जियन एंजल्स को बुला रहे थे, तो पावर एनिमल्स को बुला रहे थे, तो उसमें जब हम उनके साथ बाद में उनको बाय बाय टाटा बाय बाय बोलते हैं कि थैंक यू, आपने हमारा साथ दिया एंड ऑल दैट। लास्ट में क्या हुआ कि मैं जब उनको थैंक यू बोल रही थी तो मेरे अंदर की जो कॉन्शियस थी वो मेरे सामने आके डांस करने लगी और वो डांस करने लगे। वो बोल रही थी मैं आऊंगी नहीं तेरे अंदर, तो कुछ ही कर ले, मैं वापस नहीं आऊंगी। आई सेड, मैंने अंदर ही अंदर उसको बात करी और बोला यार वापस आ जाओ, मुझे अब आंखें खोलनी है, सब कुछ खत्म हो रहा है, लोग आंखें खोल रहे हैं, मेडिटेशन खत्म होने वाला। उसने बोला नहीं मैं नहीं आऊंगी, तू जा, तू जो मर्जी कर, मैं आऊंगी नहीं। फिर जब मैंने मैम के साथ उसी दिन लाइव वर्कशॉप में ये शेयर करा एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे जानना था ऐसा क्यों हुआ, तो मैम ने मुझसे पूछा आस्था जी आपने इनर चाइल्ड किया है? मैंने कहा नहीं मैम। तो
तो उन्होंने बताया कि आपका जो अंदर का बच्चा है, जो आपका अंदर का जो इनर चाइल्ड है, वो चीख चीख के कह रहा है तू बहुत बोरिंग इंसान है, अपने आप को बदल, खुश रहे, हैप्पी रहे, लुक एट द यूनिवर्स, लुक एट द एबंडेंस ऑफ यूनिवर्स, लुक एट द जॉय, लुक एट द हैप्पीनेस, और आप बहुत बोरिंग इंसान हो। तो उस दिन मुझे पता लग गया था कि मुझे मैम के साथ ही जुड़े रहना है और मैम के साथ लाइफ को एंजॉय करना है। सो उसके बाद मैंने फिर बहुत सारी वर्कशॉप करी। मैंने जागो देवी किया, मैंने दिवाली मेडिटेशन किया, मैंने JTTP किया, मैंने इनर चाइल्ड किया, और फिर मैंने विद्यावन भी किया। अभी लेटेस्ट जो विद्यावन हुआ है वो हमने भी किया था, सारे एडमिन्स ने ज्वाइन किया था। एडमिन्स होते हुए भी हमने इसको प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर जितना तरीके से हो सकता है उतना ही तरीके से किया है। उसके बाद मैं मैम से जुड़ गई थी एज एन एडमिन टीम में, क्योंकि हम लोगों की एक पूछा जाता है कि आप क्या सर्विस में आना चाहते हैं, स्पिरिचुअल सर्विस करना चाहते हैं। तो मैंने अपना नाम दिया एंड आई डिड वर्क, और मैं उसमें एक टेक्निकल टीम में काम करती हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे जानते भी हो। तो मैंने जो सबसे पहले काम स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था एनर्जी से। और क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो सब लोगों ने मुझे मतलब इस तरीके से मैम बोलते थे कि मज़ा आ रहा है काम करने में, क्योंकि बच्चों को देख के जो मज़ा आता था ना, बच्चे जो एक्सपीरियंस करते थे, जो एक्टिविटीज़ करते थे, वो देखने में एक अलग ही रौनक रहती थी। मतलब हम एडमिन्स ना जितने पीछे से बैठे होते थे, हम खुश होते थे कि देख के कि वाओ सच अ स्मॉल चाइल्ड एंड ही हैज सो मच एनलाइटमेंट। मतलब इतना उसमें जागरूकता है, अवेयरनेस है उस चीज़ को ग्रैब करने में, जो हम शायद बड़े होके उस चीज़ को ग्रैब कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया था फर्स्ट वर्कशॉप में। एंड आफ्टर दैट देयर इज नो स्टॉपिंग, देयर इज नो होल्ड बैक। उसके बाद मैं रुकी नहीं, ऑलमोस्ट हर वर्कशॉप का मैं पार्ट रही हूँ। पर इस समय जो हम एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप 2 कर रहे हैं, मैं उसमें भी पार्ट हूँ। बहुत लोग को जब हम ये वर्कशॉप कर रहे थे, हम जितने भी वर्कशॉप करते हैं, बहुत लोगों से हमारी बातचीत होती है, बिकॉज बहुत लोग इसका पार्ट रहना चाहते हैं। बट कुछ लोगों के आगे मॉनेटरी टर्म्स में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, और वो कहते हैं कि मैम हम नहीं कर पाएंगे, हमें पैसों की प्रॉब्लम है, ये है वो है, ऐसे है वैसे। बहुत ही जेन्युइन चीज़ है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, सबको आती है प्रॉब्लम, आपके साथ कुछ नया नहीं है। हाउएवर, जब अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे करना है, दिस इज समथिंग जिससे मेरे सोल पाथ को एक पुश मिलेगा, एक मुझे पुश मिलेगा। मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसी लड़की थी और अब मैं ऐसे हो गई। इसका रीजन सिर्फ ये है, नॉट बिकॉज मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, मेरे आसपास के लोग चेंज हुए, वो वैसे ही है, वो जैसे थे वो वैसे ही है। मैंने नजरिया बदल लिया है, मैंने अपने माइंडसेट को बदल लिया है कि ये कोई भी अलग नहीं है, ये सब एक है। आई एम ऑल्सो कनेक्टेड टू देम। और क्योंकि मुझे अपने पाथ में मैंने डिसाइड किया हुआ है, सो एंड सो चीजें हो रही हैं, तो मैं उनको अब कुछ अलग से नहीं देखती। मैं गुस्सा नहीं करती, मैं चिल्लाती नहीं, मैं अग्रेसिव नहीं होती हूँ। मेरा बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो गया है लाइफ को लेके। सो हमने, अगर आप लोग ये बोलते हैं कि हमें प्रॉब्लम है कुछ, वो सब ओवर पास हो जाएगा। बस एक इनिशिएटिव लीजिए, आप बोलिए हाँ मुझे करना है, देखी जाएगी यार, जैसे मर्जी होगा हो ही जाएगा, और वो हो जाएगा। लेकिन कोशिश करना है, कोशिश इज द बेसिक इस इन वर्कशॉप्स का। अगर आपको लगता है पैसा नहीं, आपको ये फील होगा एक सर्टेन लेवल पे आके कि नहीं मैं गलत था या मैं गलत थी, इनका जो बेसिस है ना इन वर्कशॉप्स का, वो है आपकी रेडीनेस। इसका मैं आपको कई सारे इंस्टेंसेस देती हूँ। एक बार क्या हुआ, जब हम विद्यावन कर रहे थे तो हमारी एडमिन टीम की जब मीटिंग हुई तो मैम ने क्लियरली बोला कि हम सबको ना ये क्लियर रखना है कि जो इनर चाइल्ड जिसने किया है, हम सिर्फ उसको ही विद्यावन में ले सकते हैं। अब मेरे पास काफ़ी सारे कॉल आते थे और लोग पूछते थे, हम ले लेते थे, बट जो लोग इनर चाइल्ड नहीं होता था, हमें उन्हें मना कर देता था। एक लेडी का फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने, वो फरीदाबाद से थी, और उन्होंने बोला मैम प्लीज़, शी वॉज सीनियर सिटीजन, शी इज़ अ सीनियर सिटीजन, और वो शायद 70-75 ईयर्स की होंगी। उन्होंने बोला मैम प्लीज़ मेरा बहुत मन है, प्लीज़ मैम, फिर पता नहीं ये कब आएगा, मैम प्लीज़ मुझे कर लीजिए। मैंने बोला सॉरी, आपका इनर चाइल्ड नहीं हुआ है तो आप नहीं कर सकते। शी वॉज रेडी टू पे डबल अमाउंट, मतलब वो 2000 का 4000 पे करने को रेडी थी कि आप एक बार ये बोल दो मैं कर सकती हूँ। आप इनर चाइल्ड का वो मत लगाओ, रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। बट हम लोग डायरेक्शंस पे काम करते हैं, हमें मैम डायरेक्शन देते हैं कि नहीं, अगर ये नहीं कर सकते तो, क्योंकि उन्होंने हमें लॉजिक समझाया कि इनर चाइल्ड जिसका हील नहीं होगा, विद्यावन थोड़ा हाई एनर्जी का वर्कशॉप है, इसमें आपका सोल हीलिंग होगा।
सो जब तक हमें लोगों को ये समझाना था और ये समझना लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बिकॉज वो बेसिक से नहीं जा रहे हैं ना, तो उनको नहीं समझ में आएगा। सो विच इज़ नॉट एट ऑल, हम लोगों को कोई बुरा नहीं लगता है, हम लोगों को अच्छा लगता है कि हम ये चीज़ आपको समझा पा रहे हैं। सेकेंड, मैं एक और शेयर करूँगी, जो लोग मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में रहते हैं कि नहीं हो पाएगा, मनी ज़्यादा है, ये है, वो है, प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो करना नहीं चाहते थे, मतलब कर नहीं पा रहे थे, मनी का एक रिस्ट्रिक्शन था, एक बैरियर था उनके आगे। उन लोगों ने, मैंने उनको, मेरे साथ 2 लेडी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, उन्होंने मुझे बोला मैम हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है। मैंने उनको आपको बोला ऐसा एक काम करो, आप यूनिवर्स से बोल दो आपको करना है, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में आपके पास सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। एंड बिलीव इट और नॉट, उनके पास सोल्यूशन आया। 2 दिन बाद उन्होंने मेरे साथ स्क्रीनशॉट करा, शेयर किया अपनी कमिटमेंट फीस का, उन्होंने बोला थैंक यू मैम फॉर गाइडिंग मी। आई सेड आपका थैंक यू है क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए रेडीनेस रखा, आपने बोला कि नहीं आई एम रेडी, यू नो, सोल लेवल पे आपने अपने आप को हील करने के लिए आप रेडी हो। ये रेडीनेस ही ज़रूरी है। ये मेरे को शंपा मैम ने भी बताया था कि what is only important is your readiness. Money doesn't matter. Money क्या है, आज कागज है, मैं कागज को जला दूं, मतलब लोग जलाते नहीं है, just saying कि it is just energy. It is nothing. It is just energy. आज किसी के पास है, कल किसी के पास है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में मनी को लक्ष्मी बोला जाता है, और लक्ष्मी चंचल होती हैं क्योंकि वो कहीं भी जा सकती है। सो मैं बस अंत में आपको यही कहना चाहती हूँ, बहुत बड़ी वीडियो बना दी मैंने, मैं बस अंत में यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इनिशिएट करिए, कोशिश करिए, यूनिवर्स में बोल दीजिए अगर आपकी हेल्प नहीं है आपके पास मनी मॉनेटरी बेसिस पे, यूनिवर्स में बोल दीजिए, यूनिवर्स आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू शंपा मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने आप को हील कर पाऊँ। थैंक यू।